मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का स्पेल। लाहौर में मूसलाधार बारिश, गर्मी और हब्स में कमी। गुजरावाला, झंग, गुजरा, सांगला हिल, ननकाना साहब में भी जल थल एक हो गया। फैसलाबाद में छतें गिरने के 2 वाकयात, 3 मजदूर जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी, 30 बकरियां भी हलाक। लाहौर में भी बारिश से छत जमी बोस। रेस्क्यू ने 2 अफराद को मलबे से निकाल लिया। दीगर लोगों की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। जफरवाल के नाला डेक में नहाने वाले 3 दोस्त डूब गए, 2 लाशें निकाल ली गईं, एक की तलाश जारी। बलूचिस्तान के मुताद्दिद अजला, खुजदार, लौरालई, सिब्बी, जोब में मूसलाधार बारिश। सिंध के कई शहरों में भी बाराने रहमत। मौसम खुशगवार। कराची समेत मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। बारिशों का नया स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। मानसून बारिशों से दरियाओं और नदी नालों में तग़यानी। दरियाए सिंध में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए चनाब में आइंदा 24 घंटे में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। पानी की आमद 2,50,000 क्यूसेक तक होने का इम्कान। दरियाए रावी में जस्टर और शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव नॉर्मल। कोटअद्दू के मौजा पहाड़ के दरियाई इलाकों में और फसलों को बचाने वाला सुपरबंद दरिया बुर्द। फसलें ज़ेर-ए-आब। हरीपुर में बारिशों से नदी नालों में तग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुल्क में खुद इन्हिसारी पर मबनी माशी तरक्की के मनसूबे के लिए कमेटी तश्कील। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 7 रुकनी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी बरतानवी इकॉनमिस्ट स्टीफन डर्किन के तजवीज़ करदा माशी प्लान का जायजा लेगी। कमेटी में वज़ीर तरक्की व मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब शामिल। वज़ीर इक़्तिसादी उमूर, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर ममलिकत, रेवेन्यू और तवानाई भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी माशी प्लान के मुसव्विदे और मुख्तलिफ शोबों का जायजा लेकर रिपोर्ट देगी। बरतानवी मईशतदान भी राय के लिए दस्तयाब होंगे। कमेटी मजीद अरकान का तकर्रुर कर सकेगी। खजाना डिवीजन खुसूसी कमेटी के सेक्रेटेरिएट का किरदार अदा करेगी। वज़ीर आज़म के 5 साला मुआशी प्लान के अहम अहदाफ तैयार। जल्द ऐलान मुतवक्के। GDP ग्रोथ 6% और महंगाई को 7 से 8% तक महदूद करने का प्लान। बरामदात FBR अहदाफ, निजकारी प्लान, मालियाती खसारा कंट्रोल अहदाफ में शामिल। प्राइमरी बैलेंस सरप्लस, TSDP, सरमायाकारी, ओवरसीज प्लान और ज़राअत प्लान अहदाफ में हिस्सा। एनर्जी रिफॉर्म्स, अखराजात में कटौती, फॉर्म्स क्रेडिट लैंडिंग, FBR डिजिटाइजेशन प्लान में शामिल। मालियाती खसारा रवा माली साल GDP का 6%, आइंदा साल 4.7% तक महदूद करने का मंसूबा। बरामदात को 5 बरसों में दुगनी करके $60 अरब से ज़्यादा बढ़ाने का प्लान तैयार किया गया। फार्मर्स क्रेडिट लैंडिंग बढ़ाने के लिए वज़ीर आज़म की कमर्शियल बैंक्स के साथ मिलकर प्लान मुरतब करने के अहकामात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द मुआशी प्लान का ऐलान करेंगे। गवर्नर हाउस में गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में तकरीब। कौमी हीरो का शानदार इस्तकबाल। गवर्नर पंजाब ने अरशद नदीम को 20 लाख रुपए का चेक और गाड़ी का तोहफा दिया। सिंध हुकूमत की तरफ से कोच सलमान बट के लिए 50 लाख का चेक। निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक ने अरशद नदीम को प्लॉट दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। तवक्को है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। अरशद नदीम की वजह से तवील अरसे बाद पाकिस्तान को खुशी नसीब हुई। पूरी कौम जश्न मना रही है। अरशद नदीम ने कहा, वालिदैन और कौम की दुआओं से ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। आइंदा भी मुल्क के लिए अवार्ड्स हासिल करूंगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में तकरीब। आर्मी चीफ ने गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश किया। इनफरादी मुकाबला और ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने पर भी तारीफ की। अरशद नदीम के अज़्म, लगन और बेहतरीन नताइज के हुसूल की कोशिशों को सराहा। कहा, ऐसी मंजिल सिर्फ सख्त मेहनत और अज़्म से ही हासिल हो सकती है। आर्मी चीफ ने अरशद नदीम की कामयाबियों को मुल्क के लिए काबिले फ़ख्र करार दिया। अरशद नदीम अपनी कामयाबी पर पूरी कौम के लिए बाइसे फ़ख्र हैं। नौजवान और खिलाड़ियों का मुल्क को खुशहाल बनाने के लिए कोशिशों में ताउन रखा जाए।
पाकिस्तानी मईशत को आईपीपीज ने जख्म लगाया। पावर सेक्टर में हर साल 200 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। आईपीपीज लगाने वालों की नीयत पर शक नहीं, लेकिन नताइज अच्छे नहीं निकले। 52% आईपीपीज हुकूमत की अपनी हैं, 20% आईपीपीज बाहर वाले हैं। मुद्दत पूरी होने वाले मकामी आईपीपीज को सिस्टम से निकाल दें। गैर मुल्की आईपीपीज को फिलहाल छोड़ दें। दिफा से ज्यादा रकम आईपीपीज को दे रहे हैं। रहनुमा एमक्यू में मुस्तफा कमाल की मीडिया टॉक। कहा पाकिस्तान में 45,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है, जबकि हमारे पास ट्रांसमिशन लाइनों की कैपेसिटी 22,000 मेगावाट है। मरियम ने जो है वो भी अब ये फैसला किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, बिजली के बिलों में से 14 रुपए जो है वो कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाएंगे और लोगों तक वो फिर दिया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है। इन्होंने अपने मुख्तलिफ शोबों से जो है वो अपने अखराजात को कम किया है। पंजाब में बिजली की कीमत में बड़े रिलीफ का ऐलान। नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अगस्त और सितंबर में रिलीफ का ऐलान किया। नवाज शरीफ ने कहा 500 यूनिट तक वाले सारिफिन को फी यूनिट 14 रुपए रिलीफ दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत फी यूनिट 14 रुपए कमी करके 45 अरब का रिलीफ देगी। मजीद रिलीफ के लिए मुतवस्सित तबके को सोलर पैनल्स दिए जाएंगे। महंगाई की वजह से अवाम कर्ब से गुजर रहे हैं। ये सूरत हाल मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये महंगाई बानी पीटीआई के दौरे हुकूमत में शुरू हुई। आईएमएफ को दोबारा लाने वाले चेहरे कौन हैं, उन्हें पहचाने। वही है जो आज जेल में बैठकर बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं। नून लीग नवाज शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 2017 में महंगाई का नाम और निशान नहीं था। बिजली के बिल इंतहाई कम थे, तब करीब को 1600 और आज 18,000 का बिल आता है। अगर तब हमें साजिश करके ना निकाला जाता तो आज हम मुआशी ताकत होते। कोई जवाब दे, साजिश करने वाले चेहरे कौन थे? बानी पीटीआई किस तरह इक्तिदार में आए? जिन्होंने मुल्क की सूरत हाल को खराब किया, उनका मुहासबा कौन करेगा? चंद जजेस ने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला। आज भी कहता हूं मुझे क्यों निकाला। जिन जजेस ने मुझे निकाला उनको कोई पूछने वाला नहीं। उन्होंने मुझे निकाल कर मुल्क के साथ ज्यादती और बहुत बड़ा जुर्म किया। इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दायर दरख्वास्त काबिल समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस खलील अहमद ने महफूज फैसला सुना दिया। इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ आइंदा समाअत पर तमाम फरीक़ैन जवाब जमा कराएं। हर फरीक का नुमाइंदा कमरा अदालत में हाजिरी को यकीनी बनाए। जस्टिस शकील अहमद। अदालत ने समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। रेफरेंस केस में अब तक मजमूई तौर पर 35 गवाहान के बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं। गिरफ्तारी का पार्टी और लीडरशिप से कोई ताल्लुक नहीं। हालिया गिरफ्तारियों पर हमारा मौक़िफ़ साफ है। कयास राइयां ना की जाएं। बानी पीटीआई 27 साल से रूल ऑफ लॉ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ 200 से जायद सियासी केसेस बनाए गए। अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला किसी भी वक्त हो सकता है। चीफ जस्टिस ने ऐसी ऑब्जर्वेशन दी जिसका इस केस से ताल्लुक है। सुप्रीम कोर्ट का उसूल है जिस केस का नुमाइंदा ना हो उस केस बारे ऑब्जर्वेशन नहीं दी जा सकती। इस हवाले से हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हमाद अजहर का इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया। पीटीआई कोर कमेटी ने भी हमाद अजहर का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया। खुशी है, जुडिशल सिस्टम में बेहतरी के लिए काम का आगाज हुआ। ज़ेर इल्तवा मुकदमात का बोझ कम करने की जरूरत है। 24 लाख मुकदमात इल्तवा का शिकार हैं। 24,000 हाई कोर्ट, 38,000 मुकदमात सेशन अदालतों में दाखिल होते हैं। 8,000 जजेस की मौजूदगी में ऐसे मुकदमात का इल्तवा खत्म नहीं किया जा सकता। अदालतों से रुजू करने से पहले सालिसी की कोशिश करें। बिजनेस सेक्टर के लोग मसालहती फोरम से रुजू करें। ADR को इस्तेमाल करके बिजनेस को नुकसान से बचाया जा सकता है। ग्लोबल पार्टनर्स और एग्रीमेंट के जरिए मसाइल को हल किया जा सकता है। चीन के साथ जो हमारे मुआहदे हुए हैं, हम वो मामला को सालिसी के जरिए हल कर सकते हैं।
चीनी किसी भी सरमायाकारी मुआहदे में ताखीर पसंद नहीं करते। चीन पाकिस्तान का दोस्त है और वो यहाँ बाहमी कारोबारी मौके देना चाहता है। हमें आगे बढ़ना होगा जिससे मईशत और मुल्क की बेहतरी के लिए काम हो सकता है। हमें इसमें कोई ताखीर नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके में ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस और ख्वारिज में शदीद फायरिंग का तबादला। 3 ख्वारिज जहन्नुम वासिल, 1 जख्मी। हलाक होने वाले ख्वारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। इलाके में मौजूद दीगर ख्वारिज की तलाश के लिए ऑपरेशन ISPR। अमेरिका ने जंगबंदी के लिए नई तजावीज़ पेश कर दी। दोहा में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का एलामिया जारी। मुज़ाकरात का अमेरिकी तजावीज़ मुशावरत जारी रखते हैं। इंसानी जानें बचाने और इलाकाई कशीदगी को कम के लिए रास्ता तय कर लिया गया। जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए अगले हफ्ते दोबारा बैठक होगी। मुज़ाकरात में अमेरिका, मिस्र, कतर के नुमाइंदगान ने शिरकत की। हमास को मुज़ाकरात में हिस्सा न लेने के बावजूद पेशरफ से आगाह कर दिया गया। एलामिया का मतन। गजा में जंगबंदी का मिशन। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन आज इसराइल पहुंचेंगे। जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई तक सिफारती कोशिशें जारी रखेंगे। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा वेदांत पटेल कहते हैं कि दोहा मुज़ाकरात में फ़िरक़ैन इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ बनाया जाए। अमरीकी तजावीज़ फ़िरक़ैन के दरमियान खला को कम करेंगी। एंटनी ब्लिंकन इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात में मामलात को आगे बढ़ाएंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा का इसराइली हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। इलाक़ाई अदब इस्तेहकाम और गजा में जंगबंदी पर तबादला ख्याल। लॉयड ऑस्टिन ने कहा, ईरान के इसराइल पर मुमकिना हमले की मनसूबाबंदी को मॉनिटर कर रहे हैं। इसराइल के दिफा के लिए पूरे खित्ते में अमरीका अच्छी पोजीशन पर है। खित्ते में अमरीकी अहलकारों की हिफाजत के लिए दिफाई इंतजामात मुकम्मल हैं। इसराइल की जनूबी लबनान में वादी कफूर पर बमबारी, 8 शामी शहरी शहीद, 12 जख्मी। शहदा में बच्चे और खवातीन शामिल। मगरबी किनारे में मुसल्लह यहूदी आबादकारों के हमले, 1 फ़लस्तीनी शहीद, कई जख्मी। मुसल्लह यहूदी आबादकारों ने जीत कस्बे पर भी हमला किया और मुतादिद गाड़ियों को आग लगा दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस की फ़लस्तीनियों पर इसराइली आबादकारों के तशद्दुद की मजम्मत। कहा, फ़लस्तीनियों के खिलाफ यहूदी आबादकारों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। लेबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने फौजी तैयारी की वीडियो जारी कर दी। ज़ेरे ज़मीन तवील सुरंग में हिज़्बुल्लाह के मुसल्लह अफराद पोजीशन संभाले हुए हैं, जबकि तवील सुरंगों में मिसाइल लॉन्च पैड भी वाज़ेह हैं। सुरंगों में ट्रक और ट्रॉलर गुजरते देखे जा सकते हैं। हिज़्बुल्लाह नसरुल्लाह के दस्ते-रास्त को इसराइल की जानिब से शहीद किए जाने का बदला लेने की तैयारी कर रही है। पार्लियामेंट में हिज़्ब इख्तिलाफ का हिज़्ब इक़्तिदार को दहशतगर्द तंजीम कहना महंगा पड़ गया। मुंतखब अराकीन ने पार्लियामेंट को मैदान जंग बना दिया। एक दूसरे पर लातों और घूंसों की बारिश, नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल करते रहे। हंगामा पार्लियामेंट में अपोजिशन की गिरफ्तार अराकीन पर बहस के दौरान हुआ। तसादुम में मर्दों के साथ खवातीन अराकीन भी शदीद जख्मी हुई।